नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। जदयू के लिए आज एक खास दिन है और यूं कहें तो बड़ा दिन है। वो इसलिए कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और साथ ही साथ परिषद की बैठक होने वाली है। इस बैठक में अलग अलग राज्यों से जदयू के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और आपको बता दें कि इस बैठक में पार्टी के विस्तार को लेकर और इसके अलावा जो कल अरुणाचल प्रदेश से उन्हें झटका मिला है, यानी कि बीजेपी ने उनके 6 विधायकों को अपने खेमे में लिया है, इस तरह की बातों पर, खास मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। इसके अलावा वहां पर और क्या कुछ होगा और कौन कौन से नेता शामिल होंगे, ये पूरी डिटेल हम आपको देते हैं। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के विस्तार पर भी विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और 27 यानी रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 2 दर्जन से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि भागी लेंगे। उनके पहुंचने का सिलसिला फिलहाल शुरू हो चुका है। बहुत सारे डेलीगेट्स रविवार को भी पहुंचेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव और कोरोना की वजह से लगभग 14 महीने से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए यह बैठक बहुप्रतीक्षित थी। सभी बैठकें जदयू प्रदेश कार्यालय में हाल में ही बनकर तैयार हुए कर्पूरी सभागार में होगी। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुख्य रूप से देश में चर्चित मुद्दों पर चर्चा होगी। इस क्रम में किसान आंदोलन पर चर्चा लाजमी है। इसके अतिरिक्त बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के परफॉर्मेंस पर भी बातचीत होनी है। यह भी चर्चा होगी कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जदयू की क्या भूमिका होगी, जदयू वहां अपने प्रत्याशी उतारे या नहीं, उस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राय भी ली जाएगी। यह संभव है कि अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी विमर्श हो पाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले अरुणाचल प्रदेश में जदयू को एक बड़ा झटका लगा। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 7 में से 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इस बाबत जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी आफाक अहमद ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में पार्टी का संगठन काफी मजबूत है। 22 दिसंबर को हमने वहां निकाय का चुनाव लड़ा है। 26 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने हैं। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के बाद जदयू सबसे बड़ी पार्टी है। अप्रैल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू अकेली मैदान में उतरा था। जदयू ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 पर जीत हासिल की। 4 पर वह दूसरे तो 3 पर तीसरे नंबर पर रहा था। वहां 1 सीट पर जदयू चौथे नंबर पर था। 60 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में भाजपा को 41, एनपीपी को 5 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। इस तरह जदयू वहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो वाकई आज जदयू के लिए खास दिन है। वो इसलिए क्योंकि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कई सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। फिलहाल जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, यानी कि किसान आंदोलन को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। इसके अलावा पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर बातचीत की जाएगी और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में जो अभी राजनीतिक घटनाक्रम हुई है, जहां बीजेपी ने उनके 7 में से 6 विधायकों को अपने खेमे में ले लिया है, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर जदयू की क्या कुछ रणनीति होगी, कितनी सीटों पर वो लड़ाई लड़ेगी, ये सारे डिस्कशन, ये सारी प्लानिंग आज की बैठक में की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।